मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र नरियावली 23 मई 2022 सोमवार स्थान श्री हनुमान मंदिर परेड कैंट सागर। आयोजक इंजीनियर प्रदीप लारिया, विधायक नरियावली सागर मध्य प्रदेश। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच बीते दिन शनिवार को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिसकी वजह से पेट्रोल में 9.5 रुपये तो डीजल पर 7 रुपये कम कर दिए गए हैं। ये जो कीमतें हैं वो कल रात 12 बजे के बाद से लागू हो गई थी और कल तक जो पेट्रोल 117.80 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा था, वही पेट्रोल आज रविवार को 108.29 पैसे में मिल रहा है। वहीं डीजल पर भी 7 रुपये कम किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पर कुछ ना कुछ राहत ज़रूर देखने को मिली है। वहीं जब हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को लेकर के, तो उनका ये कहना है कि राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कुछ पैसे और भी इसमें कम होना चाहिए। आकाश, पेट्रोल पर 9.5 रुपये कम हुए हैं, डीजल पर हुए हैं 6-7 रुपये कम हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो वही बात होगी, पहले बढ़ गया और फिर एकदम से कम हो गया। नहीं, पर अभी और कम होना चाहिए क्योंकि बहुत महंगा है अभी पेट्रोल। 9 रुपये से क्या होगा? ये तो अभी उसने सेंट्रल अपना टैक्स हटाया है या उनने वो हटाया है, अभी स्टेट को भी अपना थोड़ा करना चाहिए जिससे और थोड़ा सा कम हो जाए। आपके हिसाब से कितने होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी 90 या 100 के बीच में पहुंचना चाहिए पेट्रोल। केशव, केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर पैसे कम किए हैं, पेट्रोल पर 9.5 रुपये हुए हैं, डीजल पर 7 रुपये हुए हैं, क्या कहेंगे? सर, हाँ, कम हुआ है तो थोड़ा तो राहत है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आप आम आदमी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं और इसमें और भी थोड़ा रियायत बरतना चाहिए, क्योंकि आम जो भी बेसिक बुनियाद है वो हमारे पेट्रोल और डीजल से ही जुड़ी हुई है। सारी हमारी खाद्य जो रसद सामग्रियां हैं सब पेट्रोल डीजल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सारा चीज़ महंगा, अगर आप देखेंगे जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो उसी के थ्रू सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और हाँ, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर सस्ता हुआ है तो सारी चीज़ें जो बढ़ी थी उस पर भी उसको भी कम किया जाए। ये नहीं कि वो चीज़ें बढ़ी हुई तो वो उसी पे रहें और यहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता कर दें, इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा। क्या करते हैं आप? हम ट्रांसपोर्टिंग को काम कर रहे थे। डीजल पेट्रोल पर दाम कम किए हैं केंद्र सरकार ने, क्या कहेंगे, ठीक है? फिलहाल तो ठीक तो नहीं है, मनो ठीक है। गरीब आदमी है, सवेरे जाते हैं 100 रुपया को पेट्रोल डलवा के जाते हैं, शाम को वहाँ तो पूरा बढ़ा जाता। कछु पाए देंगे 8,000 रुपया महीना की नौकरी कर रहे हैं, 108 रुपया महीना को डीजल पेट्रोल 108 रुपया को पेट्रोल 100 रुपये को हो जाए, 100 को हो जाए तो ही तसल्ली है। और कम होना चाहिए, और कम भाव चाहिए। जैसे डीजल में भी भाव चाहिए, सिलेंडर में तो क्या करे, चूल्हे पे से बना रहा है, 1 हफ्ता होगा रोटी के लाल। सरकार 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है अभी, कल ही अबे करी है, पहले कहाँ करी थी? पहले 800 रुपया को मिला, तो अब 100 कछु को होगा सिलेंडर, 122 रुपया को, तो 25 रुपया ले रहा है सीधे सीधे। तो वो सिलेंडर में भी कम हो जाए तो अच्छी बात है ना, चूल्हा फूंक रहे। गैस सिलेंडर जो उसमें 200 रुपये कम किए हैं सरकार ने, क्या कहेंगे आप? ठीक ही किया है, और नहीं चाहिए भैया। लगभग कितना कम होना चाहिए? 200 रुपये और कम होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा इतना पैसा? पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा था, वो भी कम होना चाहिए। अभी जितना किया है सरकार ने उससे खुश हैं आप कि और होना चाहिए? नहीं, और कम होना चाहिए। अभी इतने में खुश नहीं है हम लोग, और मतलब और थोड़ा कम और होना चाहिए। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं कहते, हाउस वाइफ हैं, घर का काम करते हैं। रामेश्वर जी, पेट्रोल और डीजल पर दाम कम हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? मैं इसको सरकार का बहुत उचित फैसला मानता हूँ। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और प्रशंसनीय है। दूसरी चीज़ के आने वाले समय में सरकार थोड़ा सा कम और करे, ताकि हम गरीब लोगों पर जो बोझ पड़ा है वो कम हो सके, और जो आवागमन में हम लोग को दिक्कत होती है उसमें हम लोग को सहायता मिले। जी, पेट्रोल जो है ना वो कहीं कहीं जो है ना पंपों पर थोड़ा सा कहीं कहीं कम भी देते हैं, उस पर भी गाड़ी पे असर पड़ता है। तो पेट्रोल जो है ना पूरी तरह से दें, ये समस्या लगभग महानगरों में भी है, छोटे शहरों में भी है। तो जो भी पेट्रोल से संबंधित ऑफिसर लोगों से ये चर्चा करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सरकार का भी थैंक यू वेरी मच। नीतीश जी, डीजल पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने पैसे कम किए हैं, क्या कहेंगे आप, ठीक है? नहीं, बिल्कुल सबसे अच्छा। जो प्रेजेंट में और सरकारें नहीं कर पाई हैं वो प्रेजेंट में मोदी सरकार कर रही है। लेकिन हर बार अधिकांशतः जो लोग बोलते हैं कि नहीं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन विकास व्यक्ति विकास नहीं देखता है।
व्यक्ति क्या केवल महंगाई देख रहा है, लेकिन साथ में विकास नहीं देख रहा है। गांव से लेके शहर से लेके हर चीज़ में अगर इन्वेस्ट तो हो रहा है सरकार का कि नहीं हो रहा है। जैसे लोगों का ये कहना है कि सरकार एकदम से कम कर देती है लेकिन धीरे धीरे पैसे बढ़ा देती है, तो आप क्या कहेंगे इससे? अब ये देखो, ये सरकार की नीति है और तेल कंपनियों की नीति है। इस पर तो देखो जीएसटी, अगर ये सबसे अच्छा है, अगर जीएसटी के दायरे में ये चीज़ आ जाए सबसे बेटर ये रहेगा। और उसमें तो सरकार भी कंट्रोल नहीं है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? अब व्यक्ति बोलता है कि नहीं यार सरकार ही गलती है, अब व्यक्ति निगेटिव पक्ष ज़्यादा दिखता है, पॉजिटिव पक्ष नहीं दिखता सरकार के। इससे बहुत हम सहमत हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जितना सरकार से बन पा रहा है, पेट्रोल डीजल और भी गैस है अपनी और घरेलू चीज़ों में है, जितना कम से कम कर पा रही है कर रही है, लेकिन अब जितने उसके हाथ में है ये है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र नरियावली 23 मई 2022 से सोमवार स्थान श्री हनुमान मंदिर परेड कैंट सागर। आयोजक इंजीनियर प्रदीप लारिया, विधायक नरियावली सागर मध्य प्रदेश।